ये स्टोरी आई नीड यू का अगला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जंगकुक जब अपने मॉम डैड से बात कर रहा था तभी जिमिन वहाँ पहुँच जाती है और डोरबेल बजाती है। इसीलिए जंगकुक अपने मॉम डैड को छिपने के लिए कहता है। उन्हें अपने रूम में छिपाने के बाद वो डोर ओपन करता है। अब आ गई। जंगकुक धीरे से जाकर डोर ओपन करता है तो जिमिन जल्दी से अंदर आते हुए कहती है थोड़ी सी गुस्से वाली आवाज में, जंगकुक कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं कब से डोरबेल बजा रही हूँ? क्या कर रहे थे तुम? सो गए थे क्या? जंगकुक कहता है वो जिमिन मैं वॉशरूम में था। जिमिन कहती है वॉशरूम में थे? तुम्हें पता भी मैं कितना डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया जो तुम डोर ओपन नहीं कर रहे हो। जिमिन की बात सुन के जंगकुक अपनी नर्वस टोन में कहता है ओह आई एम सॉरी जिमिन, वो मैं वॉशरूम में था। जंगकुक बहुत ज्यादा नर्वस था कि जिमिन को उसके मॉम डैड के बारे में ना पता चल जाए। जंगकुक की ऐसी आवाज सुन के जिमिन उसकी तरफ देखती है और वरिड होकर पूछती है क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना नर्वस क्यों हो और इतने डरे हुए भी? कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक है ना? ये पूछते हुए जिमिन जंगकुक के थोड़ा सा क्लोज आ जाती है जिस कारण जंगकुक और ज्यादा नर्वस हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं जिमिन सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं नर्वस नहीं हूँ। जिमिन कहती है नहीं तुम नर्वस लग रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तभी जंगकुक बात पलटने की कोशिश करते हुए पूछता है जिमिन तुम देखी घर गई थी ना, तुम मिली उससे? तुमने बातें की? सब कुछ ठीक रहा? देखिए घर के बारे में सुनते ही जिमिन को याद आता है कि वो देखिए घर क्यों गई थी और उसने जंगकुक का सॉन्ग सुना। इस कारण उसके फेस पे बिग स्माइल आ जाती है और फिर जिमिन उसी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखकर बोलती है हाँ सब कुछ ठीक रहा, मैं तेरे से मिली। तभी जंगकुक फिर से बोलता है ओह ठीक, तो क्या तुम लंच करोगी? जिमिन बोलती है नो जंगकुक, मैं ना लंच करके आई हूँ, देखी मम्मी ने बहुत टेस्टी फूड बनाया था तो मैं तो नहीं करूँगी, तुम कर लो और मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। ये कह के जिमिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। जंगकुक जिमिन को जाते हुए देखते हो तब तक देखता है जब तक जिमिन के रूम का डोर बंद नहीं हो जाता। दरवाजा बंद होते ही जंगकुक भाग के अपने रूम में जाता है। अंदर पहुँच के वो भी रूम डोर लॉक कर लेता है। जंगकुक को देख के मिसेस जियोन बोलती है जंगकुक वो लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सुन के जंगकुक उनकी तरफ देखने लगता है। वो एक्चुअली जब जिमिन और जंगकुक बातें कर रहे थे तब मिसेस जियोन ने थोड़ा सा दरवाजा खोल के उन्हें देखा था, जिमिन को देखा था क्योंकि जंगकुक ने डोर लॉक नहीं किया था, सिर्फ ऐसे ही बैठा था, इसलिए वो जिमिन को देख पाई। जंगकुक कहता है क्या? मिसेस जियोन फिर से बोलते हैं मैंने कहा कि वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुन के जंगकुक कहता है नो मॉम उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पर इस वक्त किसी ने नोटिस नहीं किया कि जंगकुक के दोनों ईयर्स पूरी तरह रेड हो चुके हैं। ये बात खुद जंगकुक को भी पता नहीं चला। जंगकुक फिर से कहता है मॉम डैड आप दोनों ना अभी घर चले जाइए, मैं बाद में आपसे मिलने आऊँगा ना। ये सुन के मिस्टर जियोन बोलते हैं नहीं जंगकुक तुम हमारे साथ चलोगे। जंगकुक कहता है डैड प्लीज मान जाइए ना। मिसेस जियोन जंगकुक को देख के समझ पा रही थी कि वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता। वो होता है ना कि मम्मी लोग सब समझ जाती हैं, वही वाला सीन है यहाँ पे। इसलिए वो अपने हस्बैंड से कहती हैं देखिए मेरी बात सुनिए, जंगकुक यहाँ पे कुछ दिन और रहना चाहता है तो रहने दीजिए ना, और वैसे भी हमें पता तो चली गया कि वो यहाँ पे सेफ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। ये सुन के मिस्टर जियोन अपनी वाइफ की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक भी अपने डैड से कहता है डैड प्लीज मान जाइए ना। मिस्टर जियोन एक बार अपने बेटे की तरफ देखते हैं और एक बार अपनी वाइफ की तरफ, फिर बोलते हैं ठीक है पर कुछ ही दिन। ये सुन के जंगकुक जल्दी से अपने डैड को हक करके बोलता है थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। ये देखिए मिसेस जियोन बोलती है सारा थैंक यू डैड के लिए, जैसे मॉम ने तो कुछ किया ही नहीं ना। ये सुन के जंगकुक अपनी मॉम को भी हक करता है और कहता है मॉम सब कुछ आप ही ने तो किया है, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, और मैं आप दोनों से मिलने जरूर आऊँगा घर पर। मिस्टर जियोन बोलते हैं ठीक है तब हमें चलना चाहिए। जंगकुक ओके बोल के बाहर जा कर के देखता है कि लिविंग रूम में कोई नहीं था, जिम के रूम का डोर अभी भी बंद था। इसीलिए मिस्टर जियोन एंड मिसेस जियोन जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त मिसेस जियोन जंगकुक के फोरहेड पे किस करके बोलती है बेबी आई मिस यू, तुम जल्दी घर आना। जंगकुक कहता है मिस यू टू मॉम, और आप चिंता मत करो मैं आपसे मिलने जल्दी आऊँगा। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक भी वापस अपने रूम में आ जाते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है रात को डिनर के समय। टाइम देख के जिम अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो देखते है कि जंगकुक किचन में खड़े होकर काम कर रहा है, इसलिए उसके पास जाती है और पूछती है जंगकुक क्या बनाया आज डिनर में?
जिमिन की आवाज सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखता है और कहता है, अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया, वो एक्चुअली मैंने ना दोपहर में लंच बनाया था। तुम तो बाहर से लंच करके आई थी और मैंने भी नहीं किया, इसलिए वो रखा तो मैंने वही गर्म कर दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ये सुन के जिमिन कहती है, नहीं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? जंगकुक कहता है, हाँ ये फूड तुम टेबल पे रख दोगी? जिमिन कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर उसके हाथ से फूड लेती है और जाकर टेबल पे रख देती है। फिर सारा खाना टेबल पे रखने के बाद वो दोनों डिनर करना स्टार्ट करते हैं। डिनर करते वक्त जिमिन देखती है कि खाना बहुत सारा है, इसलिए वो उससे पूछती है, जंगकुक से पूछती है, जंगकुक तुम्हें इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? हम दोनों तो इतना सारा नहीं खा सकते ना? ये सुन के जंगकुक कहता है, ओ वो जिमिन मैंने थोड़ा सा बोर हो रहा था तो मैंने कुकिंग करना स्टार्ट किया, तो पता नहीं कैसे इतना सारा खाना बन गया। जिमिन कहती है, ओह अच्छा ऐसा है क्या? जंगकुक कहता है, जिमिन कहती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं और वापस अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अदर साइड जियोन मेंशन में मिस्टर जियोन बहुत ज्यादा परेशान थे और अपने स्टडी रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे, क्योंकि जब से उन्हें पता चला था कि उनके बेटे के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया है, तब से वो इसी बारे में सोच रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान भी थे। इसलिए वो जेहोब को फोन करते हैं और उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद जेहोब भी पहुंच जाता है। आर्मी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मिस्टर जियोन मेंशन में ही है, जियोन एंटरप्राइजेस में नहीं, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े मेंशंस में छोटे छोटे ऑफिस तो होते ही हैं, इसीलिए वो इस वक्त अपने होम ऑफिस में है। ओके आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए स्टोरी में वापस आते हैं। कॉल करने के लगभग 25 मिनट्स बाद जो वहाँ पहुँच जाता है और डोर नॉक करता है। अंदर से मिस्टर जियोन कहता है, कम इन। जेब अंदर जाता है और खड़ा हो जाता है। मिस्टर जियोन इस वक्त अपनी चेयर पे बैठे हुए थे। जेहोब को देख के वो कहते हैं, जेहोब तुम आ गए, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जेहोब कहते हैं, जी सर कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर जियोन कहते हैं, जेहोब पता लगाओ कि जेके किस कंपनी में जॉब कर रहा है और फिर चाहे कुछ भी करके उस कंपनी में जॉब हासिल करो। कैसे करना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और वहाँ जॉब लगने के बाद तुम्हें हर वक्त जंगकुक के साथ रहना है। उसके पल पल की खबर मुझे देनी है। जंगकुक मेरा एकलौता बेटा है, उसे कुछ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सुन के जेहोब हेड नोट करते हैं और बोलते हैं, ओके सर, मैं पता करता हूँ कि बॉस कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं। मिस्टर जियोन कहते हैं, ठीक है तो तुम अभी जा सकते हो। फिर जेहोब वहाँ से चला जाता है। जेहोब के जाने के बाद मिस्टर जियोन अपना फोन लेते हैं और एक नंबर डायल करते हैं। 2 बार रिंग होने के बाद दूसरी तरफ से फोन पिक कर लिया जाता है और आवाज आती है, हेलो मिस्टर जियोन। मिस्टर जियोन कहते हैं, हाँ मैं। कोई पर्सन कहता है, कहिए अब मुझे किस लिए याद किया? मिस्टर जियोन कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। इसके आगे उन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं ये हमें अभी नहीं बताया जाता। और ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। जिमिन आज फिर से देर से उठी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही थी, जिसे देख के जंगकुक कहता है, जिमिन तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो, अभी टाइम है। जिमिन कहती है, नो जंगकुक टाइम नहीं है, हम लेट हो गए हैं। ऐसे बोलने के बाद जिमिन फिर से ब्रेकफास्ट करने लगती है उसी स्पीड के साथ। जंगकुक भी फिर कुछ नहीं कहता और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग सच में लेट हो गए थे। ऑफिस पहुंचने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उनकी कंपनी सभी एम्प्लॉयज को किसी ट्रिप पर लेके जा रही है। सभी एम्प्लॉयज से मेरा मतलब है कि उनके डिपार्टमेंट के लोग, सभी डिपार्टमेंट्स के लोग अलग अलग जगह ट्रिप पर जा रहे हैं। पूरे ऑफिस में इसी बात को लेके चर्चा हो रही थी, गॉसिप्स हो रही थी। तभी शुगा वहाँ आता है और कहता है, लिसन टू मी एवरीवन। शुगा की आवाज सुन के सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। सबका ध्यान अपनी तरफ देखकर शुगा बोलना स्टार्ट करता है, गाइस जैसा कि आप सबको पता चल ही चुका है कि हमारी कंपनी एक ट्रिप पर लेके जा रही है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ आर्मी, मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है, और अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और आर्मीज, आप लोग चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले ये आई नीड यू स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है आर्मी, आप लोग जैसा भी सुनना पसंद करें मुझे बता दीजिएगा। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी।
आप लोग आई नीड यू स्टोरी पहले सुनना पसंद करेंगे तो हम लोग इसे पहले फिनिश करेंगे। ओके आर्मी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर अपना बात बताइएगा, आप क्या चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।